हमारे लायरा में हो गया बच्चा चोरी। बाल अपराध हैं, बाल मजदूरी कराई जाती है जिससे बच्चों की ज्यादा चोरी होती है, संघर्ष पे भीख मंगाई जाती है। इसमें जो जिम्मेदार कौन, हम थोड़ी हो बात करेंगे तो हमारा आज का विषय है वर्तमान में बच्चे चोरी हो रहे हैं और हम बीना के अंदर मौजूद हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे सर? कि दिल्ली से करीब 1 लाख लोग ही गायब, बच्चे तो छोड़ो 1 लाख लोग गायब हैं। कहाँ हैं, कैसे हैं, भाई सुनने में आया, कोई ऐसा भी तथ्य समझ में नहीं आया है कि कहाँ गए हैं, कहाँ जा रहे हैं। अब इस पे प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हर काम प्रशासन का और है ना सरकार का होता है क्या? मेरा सवाल ये है। नहीं, सब काम प्रशासन का नहीं होता है, अपनी भी जागरूकता बहुत जरूरी है। लेकिन जागरूकता पब्लिक तब होगी तब जब अपन को उसको आइडिया लगेगा कि हाँ साहब इस कोने में ये काम हो रहा है, तब उसका काम होगा, तब पब्लिक उस पर जागरूक होगी। आपका नाम क्या है? प्रवीण जैन। हमारे लायरा में हो गया बच्चा चोरी। हाँ। स्टैंड पे से चला गया, आज तक पता नहीं पड़ा कहाँ गया। हाँ। उसके लिए करवाना चाहिए कछु न कछु। हाँ। गवर्नमेंट की डील पोल चल रही है, बगल में चौकी है, मगर कछु बीज बूझ नहीं जा। अच्छा, तो लायरे की घटना है ये? लायरे की घटना है जी। अच्छा। हाँ जी। आपका नाम क्या है? कुंदन लाल प्रजापति। स्कूल और प्रशासन को इस संबंध में क्या कदम उठाना चाहिए? आपको क्या लगता है? 100 CC कैमरा लगाना चाहिए, प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए, स्कूलों में पुलिस की चौकी होना चाहिए, संदिग्ध लोगों पे निगरानी रखना चाहिए जी। लेकिन हो नहीं रहा है, इसी चक्कर में बच्चे चोरी हो रहे हैं और बाल अपराध हैं, बाल मजदूरी कराई जाती है जिससे बच्चों की ज़्यादा चोरी होती है, संघर्ष पे भीख मंगाई जाती है। इसमें जो बढ़ावा मिलता है, जो आवारा बच्चे हैं स्टेशन पे सब जगह इनका वो होना चाहिए, इन पे निगरानी रखना चाहिए, ये कौन है इनका पता करना चाहिए, जिससे उन पे नकल कसी जाएगी और जो बच्चे चोरी कहाँ से हुए वो अपने घर तक पहुँच पाएंगे। लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं देती, इससे बच्चों की चोरी ज़्यादा हो रही है, उनसे भीख मंगवाई जाती है, होटलों पे काम कराया जाता है और प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं देती, जिससे ये चोरी चकारी बच्चों की ज़्यादा हो रही है। अच्छा, स्कूल प्रबंधन का क्या रोल है इसमें? वो लापरवाह है ना, थोड़ा सा CC कैमरों की कमी है। स्कूल के बाहर गुटखा, सिगरेट, आवारागर्दी बच्चे घूमते हैं लोग, उन पे कोई नकल नहीं कसी जाती है, इस चक्कर में वो दिक्कत है। अपना नाम क्या है? गौरव जैन। गुड टच बैड टच की जानकारी देते हैं? देखो भैया, आज वर्तमान समय में ये तो बहुत जरूरी है। हालांकि पुराने लोग इस चीज को बहुत मना करें, लेकिन आज वर्तमान में इस चीज की बहुत आवश्यकता है कि बच्चों को ये तो जानकारी होना चाहिए क्या क्या गुड टच है, क्या बैड टच है। इस मामले में सबसे बड़ा दोषारोपण अगर है तो मोबाइल का है। इस मोबाइल के ज़माने में माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, उसका सदुपयोग की जगह वो 90% मेरा सोचना है कि दुरुपयोग करते हैं। वहाँ वो अंट संट चीज़ें देखते हैं, उन चीज़ों को देख के उनमें आपने ये जो कहना चाहिए कि क्रिमिनल लोगों की मानसिकता रहती है वो हावी होती है। अभी मैं एक दिन टीवी पे भी देख रहा था कि 8 साल के बच्चे को मैंने 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया था, कहीं की घटना थी। वैसे आज तक टीवी पे दिखा रहे थे वो लोग, तो ऐसी चीज़ें दिख रहे हैं। तो इनसे मोबाइल से तो ये तो पता होना चाहिए कि भाई बच्चों को ये सिखाएं कि इनमें से अच्छी चीज़ें सीखो, आप खराब चीज़ ना सीखो। स्कूलों से जो बच्चे आते समय गुम हो रहे हैं, घर के बाहर से चोरी हो जा रहे हैं। देखो भैया, ये हमारे यहाँ बीना में तो घटना नहीं घटी है। अब वो स्कूलों के बाहर अगर है तो वो स्कूल प्रशासन की आवश्यकता है कि वो अपने बच्चे, जो एक्चुअली में छोटे बच्चों के साथ ये घटना होती है, और जो जहाँ भी छोटे बच्चों के स्कूल हैं वो स्कूल प्रशासन की आवश्यकता रहती है कि उनको देखना कि बच्चा सही अपने ऑटो में बैठ के जा रहा है या माँ बाप के साथ जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये स्कूल प्रशासन की व्यवस्था रहती है। वहाँ जगह जगह पुलिस तो खड़ी हो नहीं पाएगी, पुलिस को ये भी नहीं पता कि इनके माँ बाप हैं या कोई दूसरा व्यक्ति है। आमतौर पे माँ बाप बच्चों की सोशल मीडिया पे फोटो वगैरह, तस्वीर वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो क्या इसमें है ना सतर्कता बरतना चाहिए या नहीं? देखो, इसमें मामले में हमारा सोचना ये है कि जो संपन्न है, क्रीम लेयर के व्यक्ति हैं, उनको अपने बच्चों के लिए तो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को देख के दूसरे लोग, क्रिमिनल लोग कर सकते हैं। लेकिन सामान्य वे में जन्मदिन की ये वो डालते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार की फोटो वायरल होगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चोर डाकू को क्या फर्क पड़ेगा, गरीब व्यक्ति का बच्चा उठा ले जाएगा, है ना। तो उसमें मेरे को दोनों पक्ष हैं कि बड़े व्यक्ति जो क्रीम लेयर के व्यक्ति हैं उनको अपने बच्चों को बचाना चाहिए फोटो से। बाकी मध्यम वर्गीय गरीब व्यक्ति अगर डालते हैं तो उनकी थोड़ी सी उसी में संतुष्टि हो जाती है कि हमारा बच्चा वायरल हो गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेश जैन है। जी। क्या
क्या करना चाहिए? ये ग्रुप वगैरह हैं जो बच्चे चोरी कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। इस तरीके से क्या सजा का मतलब प्रावधान होना चाहिए आपके नजरिए से? तो गवर्नमेंट को खुद मालूम है इस चीज का क्या प्रावधान है, सरकार को खुद मालूम है। आपका नाम क्या है? ऋषि। तो ये ट्रेनिंग देना चाहिए? रहना चाहिए बच्चों के लिए। हाँ। बेटे कहाँ जा रहे हो, हाँ। किससे मिलके आ रहे हो, हाँ। कोचिंग गए थे या ट्यूशन गए थे, कहाँ पे गए थे आप, कहाँ खेलने गए थे आप। बच्चा लेट हो जाता घर पे, मम्मी कहते क्या हो, कहाँ से आ रहा है, भाई मम्मी को पूछना चाहिए। हाँ। भाई उनने बैग उठाया, जा रहे हैं मम्मी, हम पता चला बच्चे कोचिंग नहीं जाके खेलने जा रहे, तो खेल के आ रहे। भाई मम्मी पापा को ध्यान देना चाहिए बच्चों को। मेन गार्डियन घर का होना चाहिए। घर का ध्यान देगा ना तो बाहर का अपने आप ध्यान देगा जी। अब घर का ध्यान नहीं देगा तो बाहर का क्यों देगा ध्यान। जी। आपका नाम क्या? कौशल जैन। पता नहीं है। अच्छा, तो 1 मिनट बाहर आ जाओ ना। अरे हाँ, आ नहीं रहे हम। अच्छा, पुलिस को सूचना दोगे जब तक पुलिस आएगी? हाँ। और तब तक अगर कुछ अनहोनी हो गई तो उस पर उसके जिम्मेदार कौन? हम थोड़ी होंगे भाई। नहीं, मतलब उसके पहले आप कुछ एक्शन ले सकते हैं क्या? जो अगर कोई दूसरा वैसे वो करेगा तो हम उसकी रक्षा करेंगे बच्चे की। गलत बच्चे के साथ गलत नहीं होने देंगे। हाँ, मतलब सवाल पूछने का एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे आपका क्या निर्णय होगा? उसको हम सुरक्षित रखेंगे और पुलिस को सूचना देंगे। जो पुलिस आएगी तो तब पुलिस के हैंड ओवर कर देंगे जी। तो कोई भी जैसे उसको डांटेगा, फटकारेगा, ले जाएगा, तो उसकी रक्षा करेंगे जी। आपका नाम क्या है? केदार यादव जी। हमारा एक सवाल है, क्या बच्चों को मोबाइल देने में माता पिता को सावधानी बरतना चाहिए या फिर जरूरी है? नहीं, बच्चों के लिए मोबाइल जरूरी नहीं है। वैसे सावधानी बरतना चाहिए बच्चों के लिए। अच्छा, हाँ। क्यों बरतना चाहिए? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि बच्चों की पढ़ाई में फड़क और आंखों में दिक्कत होगी। जी। आपका नाम क्या है? प्रदीप लखेरा जी।